अस्सलामुअलैकुम जी। आप देख रहे हैं वडेरा जमशेर खान और ये पीछे अपना अपना तारुफ करवाएं जी। शेर भाई, मैं सलीम जान, शेरबाज बलोच। ये शेरबाज बलोच बड़ा आहिस्ता बोल रहा है, लगता है गुजरांवाला का पानी कम पिया है इन्होंने। हाँ जी, ये इनकी मेहरबानी। ये मेरे घर आए थे, अब ये लाहौर जा रहे हैं। ये चिच्चर वाली नहर है गुजरांवाला में। ये हम इस वक्त चांदा किला की तरफ जा रहे हैं। ये देखें सामने आपको चांदा किला, गुजरांवाला का मशहूर और मरूफ चौक है, नज़र आ रहा है। पर्दे के पीछे तू ही रूबरू है, तू पर्दे इधर देखा मैंने उधर तू ही तू है, जिधर देखा मैंने उधर तू ही तू है। उनको सुनाया तेरे जागे नसीब हबीबे हबीब मेरे कल्बो जिगर, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरे जागे हबीब मेरे कल्बो जिगर, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, बावफाजी कदर मोतबर हम सुना जब ये चीज को मांगा था, सुना जब ये सहाबा से हम इस वक्त रावी दरिया के पुल के पास हैं। ये हम इस वक्त रावी का पुल क्रॉस करके रिंग रोड पे चढ़ने लगे हैं। ये है लाहौर का रिंग रोड। हम इस वक्त जा रहे हैं चौधरी बरादरान के घर, चौधरी आज़म साहब, चौधरी अहमद साहब, उनके घर जा रहे हैं सेंट्रल पार्क लाहौर में, जहां वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप देख रहे हैं सब बैठे हुए हैं। अच्छा देख ले चौधरी आजम साहब क्या फरमा रहे हैं। चौधरी साहब क्या फरमाया आपने? उधर उधर करके बोलो यार। यहाँ जी हमारे चौधरी आजम साहब। आजम साहब चेहरा दिखाएं। जी जी जी, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मोहम्मद अब्बास मुसाफिर। आज हम लाहौर में हैं और आज हम लाहौर से निकलने लगे हैं अलीपुर बहावलपुर के लिए। इंशाल्लाह कोशिश होगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम की जाए। आइए चलते हैं। ये देख रहे हैं जी, हम निकलने लगे हैं, अब तैयार हैं। अब इंशाल्लाह लाहौर से सीधा अलीपुर बहावलपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी। अरे मैं गाड़ी दे गया यार। लो जी, हम निकल पड़े हैं लाहौर से। इंशाल्लाह उम्मीद है वक्त पे पहुंच जाएंगे। चल पड़े हैं, धुंध है, बादल है, इनका भी एक अपना ही मजा है। ये है जी काना काछा, पुराना काना काछा। हम रिंग रोड पे चढ़ने लगे हैं। चारों तरफ सर्दी और धुंध का राज है। ये देखें जी लाहौर की खूबसूरती,
लाहौर। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और ख़ास रहमत से हम लाहौर टू कराची मोटरवे पे चढ़ चुके हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से बाखरियत अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। आप भी हमारे लिए दुआ करें, बल्कि जितने लोग सफ़र कर रहे हैं आप सब के लिए दुआ करें। चल तो चलो, रुकेगा फिर दूसरे का है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पुलिस हमारी मदद के लिए आई है। हमारी गाड़ी को मसला हो गया मोटरवे पे। हम तकरीबन हम लाहौर से 1-1.25 घंटे की ड्राइव पे हैं, मुल्तान की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे पुलिस ऑफिसर उतर आए हैं। ये माइंड करेंगे ना, बोलो हेल्प नहीं करेंगे तो एंट्री ले लो भाई। चोरों को अच्छा, आप देख रहे हैं धुंध कैसे आ रही है। बड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें गुलशेर भाई खड़े हैं, बाहर धुंध है, दोनों टायर पंक्चर हो चुके हैं। मोटरवे वालों ने हमें नीचे उतार दिया है कि आप यहाँ चले जाएं, मोटरवे बंद हो चुके हैं धुंध की वजह से। दोनों टायर पंक्चर हैं जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से आए हैं यहाँ तक। आज की रात ये एक ज़िंदगी की अनोखी रात है जी। अस्सलाम वालेकुम, हमने सोचा था अलीपुर जाएंगे, वहाँ दोस्तों से गपशप करेंगे, आराम करेंगे, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए किसी वजह से, तो मोटरवे पे आए हैं तो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, दूसरा जो था वो भी पंक्चर हो गया, तो इसके साथ ही धुंध बढ़ गई। और मोटरवे वालों ने कहा जी मोटरवे खाली कर दे, नीचे उतर जाए मोटरवे से। इस वक्त हम जड़ावाला जो रेस्ट जड़ावाला जो इनका एरिया ना, रेस्ट एरिया, वहाँ पे हैं और अपने गाड़ी को पंक्चर लगवा रहे हैं। यहाँ के मैंने पानी पिया और मैंने सोचा भी नहीं था मैं यहाँ के पानी पीऊँगा, और यहाँ से इस शॉप पे आऊँगा। ये देखें, आपको शायद नज़र आ रहा हो, मैं रज़ाई लपेटे बैठा हुआ हूँ। ये पंक्चर लगवाने वालों की रज़ाई है, तो उनको निकाल के शरीफ आदमी को उतर लगा दिया है। आप इधर बैठ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं रात का पिछला पहर और जड़ा वाला रेस्ट हाउस की आंदे नहीं तुसी की आंदे अपनी रेस्ट एरिया, जड़ा वाला रेस्ट एरिया। और हम खड़े हैं यहाँ पे धुंध की वजह से, कुछ हमारी गाड़ी को मसला आ गया उसकी वजह से। ये एक इंतहाई शरीफ आदमी है जिनको बहुत ठंड लगती है। ये आप देख रहे हैं जी, और ये गाड़ी के अंदर इस वक्त बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है। सबसे ज्यादा शरीफ तो वो है। हाँ जी, बड़ी गर्मा गर्म बहस। ये देखना आप कैसे कैसे अल्फाज बोलेंगे ये जी। और छाड़ दे साडी जान आवे वीडियो तो कदा ना साडी माफी दे दे, तू जितने मर्जी मोबाइल काट ले। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, कैसे हो जी? ठीक ठाक। ठीक। वो पीछे पीछे क्या हो रहा है? अभी हम सफर पे पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। गाड़ी भी आ रही है। हम जा रहे थे, धुंध बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले शरीफ आदमी का इंतज़ार करते रहे हैं, कुछ शरीफ आदमियों का लेट हो गए, फिर और लेट हो गए, फिर घंटों के हिसाब से लेट हो गए। मोटरवे पे आए हैं तो गाड़ी के दोनों टायर पंक्चर हो गए। मोटरवे वाले ने कहा जी धुंध है, मोटरवे खाली कर दे। अब जड़ा वाला जो रेस्ट एरिया वहाँ पे है, रात के 2-2:15 बजे हुए हैं। और जी आप नवीद साहब की हालत देख सकते हैं, आपके सामने है जी, ये भी देखें जी। मोटरवे पे हम जा रहे हैं, चारों तरफ धुंध है, और इस वक्त रात का पिछला पहर शुरू हो चुका है।
हमारी स्पीड तकरीबन 40 किलोमीटर पर घंटा है, क्योंकि धुंध है जिसकी वजह से स्पीड बहुत कम रखी हुई है। ये मेरी ज़िंदगी का एक यादगार सफ़र है। वो इंडिया तारा भी बसती है, वो इंडिया तारा भी बसती है, बस धक गिराने बलोचानी। अपने वतन से, अपने प्यारे पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए। शौकिया कुल जंगानी, मुजाहिदन चगलिया ने, शौकिया कुल जंगानी। वो इंडिया तारा भी बसती है, बस धक गिराने बलोचानी। मुजाहिदन चगलिया ने, शौकिया कुल जंगानी। मुजाहिदन चगलिया ने, शौकिया कुल जंगानी। अस्सलाम वालेकुम जी। मोटरवे है, धुंध है और हम है, मज़ा आ रहा है। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमेशा अपने प्यारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ करें और प्यारे पाकिस्तान की सालीयत के लिए अपनी सलाहियतों को पुरकार लाएं और कोशिश करें कि पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। जहाँ पे दूध कम होती है वहाँ पे हम अपनी रफ्तार को बढ़ा लेते हैं। हाँ जी, आप देख रहे हैं, हम तो चाहते थे दिन की रोशनी में सफ़र करें, लेकिन कुछ दोस्तों का इंतज़ार करते रहे, लेट हो गए, फिर धुंध की वजह से भी कुछ गाड़ी का मसला हो गया। अब हम इंशाल्लाह अब्दुल हकीम को क्रॉस किया है, मुल्तान पहुँचने वाले हैं। जब मुल्तान पहुँच जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, नाश्ता करेंगे और इंशाल्लाह अगला सफ़र शुरू होगा। मैंने आपसे वादा किया था आपको रास्ते में कुछ ना कुछ दिखाते जाएंगे। रात और धुंध की वजह से आपको कुछ नहीं दिखा सके, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। लेकिन हमने इस सफ़र को बहुत एंजॉय किया और कर रहे हैं। आप भी कोशिश किया करें, टूर पे निकला करें, और ख़ास जब सर्दियों का मौसम हो तो बलूचिस्तान, सिंध की तरफ ज़रूर जाया करें। ये इलाके बहुत ही खूबसूरत है, आप जहाँ जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये जी सुबह सुबह का मंजर है। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ सुबह की रोशनी फैलनी शुरू हो गई है।
बहुत ही खूबसूरत, शानदार और इंतहाई दिलचस्प सफ़र गुज़रा है हमारा। और जो सफ़र के दिलदादा लोग हैं वो समझ सकते हैं कि इस सफ़र में हमने कितना एंजॉय किया होगा। ये देखें जी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उजाला फैल रहा है। जी हम इस वक्त मुल्तान के करीब हैं। मोटरवे पर धुंध बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो हम तकरीबन 3:45 बजे चले थे लाहौर से। धुंध और दीगर वजूहात की बना पे लेट हो गए। तो बड़ा मज़ा आया। रात को धुंध में सफ़र करना बहुत ख़तरनाक है, सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए कुछ हालात साजगार पैदा हो गए जिसकी वजह से हम सफ़र करते रहे। चारों तरफ सुबह की रोशनी फैल रही है। बहुत ही खूबसूरत और दिल को मोह लेने वाला नज़ारा है। जो सुबह लेट उठते हैं उनको ये नज़ारा मुबारक हो। ये आप देख रहे हैं जी हैड पंजनाथ, और यहाँ पे आकर 5 दरिया मिलते हैं। बहुत ही शानदार और खूबसूरत नज़ारा होता है, ख़ासकर जब सामने बादों और दरिया पानी से भरे हुए हैं। शीशा ही साफ नहीं है आपका, ना आप कर रहे हैं शीशा साफ। तो यहाँ 5 दरिया मिलते हैं आपस में। इसको बोलते हैं। ये हम आ गए हैं जी अलीपुर में। कल चले थे हम अलीपुर आने के लिए। ये हमारी दूसरी गाड़ी खड़ी हो गई है। वो पूछता है होटल बंद है, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो इधर। ये आप देख रहे हैं जी हम अलीपुर में हैं और सदाम भाई को मिलने आए हैं। बहुत शुक्रिया सदाम भाई, थैंक यू। चोर साहब ਤੁਹਾਡਾ भी शुक्रिया। ये हम अलीपुर से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं शुजाआबाद टोल प्लाजा की तरफ। वहाँ से फिर हम दोबारा मोटरवे पे चढ़ेंगे और इंशाल्लाह सीधा डेरा बुगटी के शहर सिटी सुई में वडेरा जमशेर खां के घर क़याम करेंगे इंशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं जी आम के बागात बकसरत हैं। यहाँ कपास की फसल भी बकसरत है। ये है अलीपुर।
तो चलो आ गए हैं ना, आपने दिखा दिया है ये सारा कुछ। सर थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैं 1 मिनट जी, 1 मिनट। ये देखें जी मोटरवे के नज़ारे, और चारों तरफ बागात हैं, खूबसूरत दरख्त हैं, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। ये बागात देखनी है। ये देखें कपास के खेत, हरियाली और बहुत ही खूबसूरत, दिल को मोह लेने वाले मनाज़र। जब भी आप लाहौर टू कराची मोटरवे पे सफ़र करें तो ऐसे खूबसूरत मनाज़र आपको जहाँ बजहाँ नज़र आएंगे। मुझे उम्मीद है जिस तरह हम लुत्फ़अंदोज़ होते जा रहे हैं, आप भी ऐसे ही इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ लेंगे। ये जी हम कुछ पर्सनल बातचीत कर रहे हैं, पर्सनल मामलात। जी हम इस वक्त कद्दू बैराज पे उतरने वाले हैं मोटरवे से। कल शाम 4:45 बजे के चले हुए हैं हम, और अभी भी सफ़र में हैं, रुकते हैं रास्ते में। इंशाल्लाह उम्मीद है 1 घंटे तक हम सिटी सुई जिला डिलीवरी पहुँच जाएंगे। किलोमीटर है 1-1.25 घंटे, 1-1.25 घंटे तक इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं जी रेनी कैनाल, कराची हैदराबाद सक्कर। अब हम कश्मीर और सादकाबाद की तरफ मुड़ने लगे हैं। हम मोटरवे को छोड़ रहे हैं और यहाँ से सीधा जाएंगे सिटी सुई जिला डेरा बुगटी में। ये आ गया जी कश्मीर सादकाबाद। सखी फिर क्या गाड़ी आ गई। जैम चेक है इसके कार्ड किधर है, पर्ची दिया था उसने। ये है ना शरीफ। ये जी हम मोटरवे को छोड़ रहे हैं, यहाँ पे टोल टैक्स देने लगे। चल आगो ये हम मोटरवे से उतर गए हैं जी। बड़ा मज़ा आया, सारी रात हमने मज़ा किया और अब हम जा रहे हैं सिटी सुई डेरा बुगटी। ज़िंदगी का मज़ा घूमने में है, अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ें देखने में है। हिम्मत करें आप भी आए बलूचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, सिंध में दाखिल हो चुके हैं। ये देख रहे हैं आप बडेरा
जमशेर खान पे अस्सलाम वालेकुम। जी आज मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है इधर आने की, आप लोग भी आए, मोहब्बतें बढ़े, मिले गिले सबसे, इधर टूर किया करें। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत अच्छे लोग हैं। क्या ये जी है नहीं वो मैंने वीडियो की मेरी कंप्लीट आप का फ्रेंड है मेरे अच्छा अच्छा, केड़े जट हम किस इलाके में हैं? ये गुड्डू है, गुड्डू। थोड़ा आगे चलो, गुड्डू नजर आ जी हम अभी थोड़ी देर तक गुड्डू में दाखिल होने वाले हैं जी, गुड्डू बैराज। ये देखें जी सामने गुड्डू बैराज आ गया, ये आप देख रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस इलाके में आके, यहाँ बहुत खूबसूरत जगह हैं देखने के लिए, लोग बहुत अच्छे हैं, इलाका बहुत अच्छा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप भी आएँ, यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, बड़ा पुरअमन इलाका है। ये देख रहे हैं आप गुड्डू बैराज सामने, ये गुड्डू बैराज है जी। और इस बैराज के 65 दरवाजे हैं जहाँ से पानी गुजरता है। ये सामने देख रहे हैं दरिया सिंध, और ये ब्रिज जो है जनरल अयूब ने तामीर करवाया था, ये 1965 में बनाया गया था जी। और ये देखें सिक्योरिटी एहलकार भी खड़े हैं। और गुड्डू बैराज, ये इसके दरवाजे हैं जी, 65 दरवाजे हैं ये। अच्छा 65 दरवाजे 1965 में बना था। डेरा जमशेर खान बता रहे हैं जी कि ये 1965 में बना था और 1965 दरवाजे हैं इसके। कभी आए गुड्डू बैराज, कश्ती में बैठे, जहाँ मछली पकड़े, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाएं, मज़े करें आप भी हमारी तरह। शेवाली कोट कोट लगानी है केवल। वो आके जाए, उसके बराबर जाकर ना खड़ा था। ये जी खेवाली किला है, जो खेवाल नामी एक मालदार हिंदू ने बनवाया था। यहाँ के मुकामी लोग कहते हैं कि गारे में पानी की जगह ऊँटनियों का दूध डाला गया था। ये आप देख रहे हैं जी, मेरे दाएं तरफ पंजाब है और मेरे बाएं तरफ सिंध है, और ये सीधी सड़क जाती है बलूचिस्तान। ये सड़क के किनारे बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और रवायती ढाबा है, जहाँ से आप चाय पी सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं और कुछ खा पी सकते हैं। ये सड़क है जी, और ये पंजाब है, और ये है सिंध का इलाका। और जैसे ही आपने ये सड़क क्रॉस करनी है, ये ब्रिज क्रॉस करना है, तो आपने बलूचिस्तान में दाखिल हो जो इन्होंने थोड़ा नजदीक करना है। चले हम जी बलूचिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं हम, और सब दोस्तों की फरमाइश है कि किनारा हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। हाँ, ये इस मिट्टी में इतना कशिश है, इसके अंदर लो है ऐसे लगे। 6 रेडी डालते हैं इसके, एक बोरी से बड़ा फायदा है। ये देखें जी खूबसूरत बलूचिस्तान, ताहद नगाह खूबसूरती है। याद रखें, खूबसूरती हमेशा देखने वाले की आंख में होती है।
घर के घर मिलेंगे, पक्के घर मिलेंगे, अच्छे घर मिलेंगे, नजर आएंगे। ये जी हम सिटी सुई में दाखिल हो चुके हैं। ये वो सुई है जहाँ से गैस निकलती है और अक्सर लोग पूछते हैं भाई सुई गैस लगी तेरे वाल। ये वो ही सुई सिटी है। लो जी जाना मीर जमशेर खान भतीजा है मरहबा। मेरा जो शहीद हुआ था। यहाँ एक होटल होता था, हाँ, अभी वो शोरूम में तब्दील हो गया। शोरूम में तब्दील हो गया, ठीक हो गया। ये देख रहे हैं जी बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं डेरा बुकटी में, और सॉरी सिटी सुई जरा डेरा बुकटी में। नहीं वो कहते ना सुई में गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये ले जी हम पहुंच गए हैं सुई।